चलो शुरू करें आज की क्लास। तो बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिफ्टी 52 कार्ड्स में से अ कार्ड इज ड्रॉन। अ कार्ड इज ड्रॉन। पहला मेरा इवेंट है कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर। ठीक है। दूसरा हमारा इवेंट है कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अगर एक कार्ड मैंने निकाला 52 कार्ड में से और वो रेड कलर का कार्ड है, ठीक है, मैंने कार्ड वापस डाल दिया, फिर से 52 कार्ड्स हो गए। अब मैंने एक और कार्ड निकाला और वो कार्ड जो होना चाहिए किंग होना चाहिए। तो दोनों इवेंट के अंदर कुछ डिपेंडेंसी है क्या? कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या? रेड कार्ड का आना एक अलग इवेंट हो गया, किंग कार्ड का आना एक अलग इवेंट हो गया। ठीक है। मैंने आप दोनों को पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक किया हुआ है। मैं जब भी दिया को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं तो 10 में से 8 बार ये सॉल्व कर देती है। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/10। और जब भी मैं स्वानिक को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं वो खुद बोल कितनी बार सॉल्व कर देता है? लेट से 7 बार सॉल्व कर देता है। तो तेरे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10। इसके क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और तेरे क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी में कोई डिपेंडेंसी है क्या? इसके क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। इसको उसी किसी और के इवेंट के होने या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसी सेम फॉर यू। तो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दैट्स इट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक सिंपल सी बात होती है कि एक फॉर्मूला होता है इसका कि अगर पीए को पीबी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है। तो अगर इंडिपेंडेंस इवेंट है ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है 1/5। आपको पी ए एंड बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। पी ए की वैल्यू है 3/5 और पी बी की वैल्यू है 1/5। आंसर आएगा 3/25। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की। सारे क्वेश्चन उसके आज करने हैं। ठीक है जी। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो। लिखा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हमने 2 कार्ड निकाले हैं, 52 में से 2 कार्ड निकाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो सिंपल तरीके से कर लेते हैं वाला क्वेश्चन। टोटल आउटकम्स क्या होगा अगर 52 में से 2 कार्ड निकालें? क्या होगा? 52 में से 2 कार्ड निकालें तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 52C2 होगा। यस और नो? व्हाट इज अ फेवरेबल आउटकम? क्या बोला? किसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26C2। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स ऊपर एंड टोटल आउटकम्स नीचे। यस और नो? तो 26C2 डिवाइड बाय 52C2। क्लियर? अब इसको इजीली सॉल्व करने का एक छोटा सा शॉर्टकट है हमारे पास, और वो क्या है? यहां पर क्या लिखा हुआ है और नीचे? तो आप क्या करोगे? 26 को नीचे तक लेके जाओगे, एक कम करोगे 25 तक और बस यहीं छोड़ दोगे। अगर यहां पे लिखा होता 26C4
तो आप लिखोगे 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 4, तो 4 का आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये इसका शॉर्टकट है सॉल्व करने का, फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो अपॉन में क्या आएगा यहां पर 2, क्या आएगा 2। इससे सॉल्व करना क्या आएगा 52 मल्टीप्लाई 51, डिवाइड में क्या होगा 2, ये कैंसिल हो गया। और आपका आंसर आएगा बच्चों 26 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 52 एंड 51। कटिंग कर लो, 2 आ गया, आंसर आया 25 अपॉन में 102 इज माय आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे, ऑल्टरनेट तरीके से। इसमें क्या करना है, इसमें जो काम उसने बोला ना कि 52 कार्ड में से आपको 2 कार्ड निकालने हैं, 1 बाय 1 करके निकालेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, लिखा है ना विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो मैंने 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं 1 बाय 1। मैंने पहला कार्ड निकाला और वो कार्ड ब्लैक होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज एक कार्ड निकाला, 1 by 2। गलत जवाब। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। ब्लैक कार्ड होते हैं 26। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। मैंने एक कार्ड निकाला इनमें से और वो कार्ड ब्लैक होना चाहिए। 1 by 2। अच्छा तुमने कटिंग करके बताया था, हाँ, 1 by अरे यार अच्छा, हाँ तो चलो कोई नहीं, 26 52 हो गया, यस और नो, राइट। अब मैं दूसरा कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, कैसे होगा 26 by 51। विदाउट रिप्लेसमेंट है, 52। विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो कार्ड निकाला वो दोबारा नहीं डाला। तो अब ब्लैक कार्ड कितने बचे 25, टोटल कार्ड्स कितने बचे 51। तो आंसर आया 25 और 51, सेम आंसर है, Yes। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। कटिंग करके यहां पर आ गया 2 एंड 25 अपॉन 102। कोई डाउट यहां तक, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कहता बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स में से 3 ऑरेंज निकालने हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर तीनों ऑरेंज गुड निकले तो उसको सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड 3 आर बैड ones will be approved for sales। टोटल ऑरेंजेस के अंदर, बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंजेस हैं जिसमें से 12 गुड है और 3 बैड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये वाला बॉक्स सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाए। कब सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा कि जो 3 ऑरेंजेस हम ड्रॉ करने वाले हैं वो तीनों के तीनों गुड हो, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा, सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, तीनों गुड में से निकलें 12C3 और टोटल आउटकम्स क्या होगा 15C3 इज माय आंसर, राइट। सॉल्व कैसे करोगे इसे, 12 11 10, नीचे आएगा 3 2 और 1, यहां पर आएगा 15 14 11, नीचे आएगा 3 2 1, ओ सॉरी 11 यहां से आ गया, 15 14 13, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। तो आंसर आएगा 12 बाय 15 मल्टीप्लाई 11 बाय 14 मल्टीप्लाई 10 बाय 13। ऑल्टरनेट तरीके से करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका। हाँ जी, आपके पास बैड ऑरेंजेस कितने हैं, बैड ऑरेंजेस है 3, गुड ऑरेंजेस कितने हैं, वो है 12, टोटल कितने हैं 15। आपने ये जो काम 3 ऑरेंजेस निकाले एक साथ,
अब आप इसे इमेजिन करोगे कि आप एक एक करके निकाल रहे हो और वो ऑरेंज गुड होना चाहिए। बताना जरा, आपने एक ऑरेंज निकाला, गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/50। हाँ या ना? अब उसको हमने साइड पे कर दिया। एक और निकालो, 11/14। एक और निकालो, 10/13। ये जल्दी सॉल्व होता है, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, सेम है। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई का मतलब जिसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं की गई है। आ टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, साथ ही एक डाई को थ्रो किया गया। लेट ए इज द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए इज द इवेंट, head appears on the coin, and B is the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. आपने बताना है A और B independent events है या नहीं। A और B independent events होंगे मैथमेटिकली अगर A की प्रोबेबिलिटी को B की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद A और B दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ आए। ठीक है, हमारा टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स निकाल के रख लो पहले। एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया गया, तो यानी कि आउटकम्स आएंगे H1, H2, H3, H4, H5 और H6, या फिर आएगा T1, T2, T3, T4, T5 और T6, राइट। कहते हैं हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड अपीयर ऑन द कॉइन ये सब है ना, तो हेड के अपीयर, कॉइन हेड आए उसके चांसेस है 1/2, और इन सब के होने के चांसेस क्या है 1/6, और ये वाले टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो आंसर आ रहा है 1/2। यस और नो? हेड के आने के चांसेस है 1/2, A1 के आने के चांसेस है 1/6, तो इसके H1 के आने के चांसेस हुए 1/12, H2 के आने के चांसेस हुए 1/12, H3 1/12, तो H1 से लेके H6 तक 6 आउटकम हो गए, तो 1/12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके होने के चांसेस है 1/2। अगला काम है 3 ऑन डाई, 3 आना चाहिए, 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पर आ रहा है, यस और नो? तो H3 के आने के चांसेस क्या है 1/2, 1/6, T3 के आने के चांसेस क्या है 1/2, 1/6, तो 1/12, 1/12 is 2/12, right? P A इंटरसेक्शन B, A भी हो और B भी हो, A का मतलब हेड भी आए और 3 भी आए, हेड भी आए और 3 भी आए, तो H3, तो H3 के आने के चांसेस क्या है 1/2 एंड 1/6, कितना आंसर आ रहा है 1/12, राइट। अब आपने चेक करना है कि क्या PA को PB से मल्टीप्लाई करके क्या इसके बराबर आ रहा है 1/2 को 2/12 से मल्टीप्लाई करके क्या वो PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है, यस और नो? 2 से 2 कट गया, 1/12 के इक्वल आया, यस। तो इसका मतलब ये है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? आगे बढ़े। अ डाई मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन इज टॉस। 6 फेस होते हैं डाई के, 1, 2, 3 वाले फेस को रेड कलर कर दिया, 4, 5, 6 वाले फेस को ग्रीन कलर कर दिया। A is the event, number is even. नंबर इज इवन, यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। 2 के साथ रेड कलर है, 4 के साथ
ग्रीन कलर है, 6 के साथ ग्रीन कलर है। बी इज द इवेंट, नंबर इज रेड। बी इज द इवेंट, नंबर इज रेड। तो रेड आएगा अगर आपका आएगा 1, 2 और 3। इसमें रेड है, इसमें रेड है और इसमें रेड है। द नंबर इज रेड। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट? आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट? दे आर इंडिपेंडेंट अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी को पी बी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पी ए इंटरसेक्शन बी आता है, देन दे आर इंडिपेंडेंट। ए का मतलब है इवन नंबर आना। इवन नंबर आने के कितने चांसेस है? 3/6। यस और नो? बी इज द इवेंटर, रेड आना। रेड के आने के चांसेस है 3/6। यस और नो? क्या ए एंड बी दोनों एक साथ आने चाहिए? मतलब इवन भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए। कितने हैं? सिर्फ एक। इनका कॉमन सिर्फ एक। हाँ या ना? 1/6। चेक करना क्या आ रहा है कटिंग करके। ये आया 1/4, ये आ रहा है 1/6। क्या ये इक्वल है? तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर बच्चों? इजी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। ई इवेंट दे रखा है 3/5, एफ इवेंट दे रखा है 3/10 और इंटरसेक्शन दे रखा है 1/5। फिर से चेक करने की क्या ये इंडिपेंडेंट है। क्या करेंगे बच्चों? P को PF से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या आ रहा है। तो भाई हमारा आ रहा है 9/50 और PE इंटरसेक्शन F क्या है? वो है 1/5। क्या ये बराबर हुआ? PE को PF से मल्टीप्लाई करके हमें PE इंटरसेक्शन F जो है वो नहीं मिल रहा, इसलिए दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे बढ़े। A और B की वैल्यू दे रखी है, PA दे रखा है 1/2, यूनियन दे रखा है 3/5, PB दे रखा है दिस। कह रहे हैं कि अगर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उन दोनों का जो कॉमन है वो 0 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नथिंग इन कॉमन। और अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो A इंटरसेक्शन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA मल्टीप्लाई PB। यस और नो? इन दोनों केसेस के अंदर मुझे निकालना है P की वैल्यू। फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों। PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A यूनियन B कितना? 3/5। PA कितना? 1/2। PB कितना? PB है P इंटरसेक्शन कितना? 0 इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, राइट? तो यहां से P की वैल्यू निकालनी है। 3/5 माइनस 1/2 इज P। 6 माइनस 5/10, तो P की वैल्यू है 1/10। वन थिंग इज ओके। यहां आ जाओ। इसमें PA यूनियन B का फॉर्मूला होगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यूनियन कितना? 3/5। A कितना? 1/2 और B कितना? B इज P। इंटरसेक्शन कितना? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो PA कितना है? 1/2 और B है P। सॉल्व करो इसे। तो 3/5 माइनस 1/2 और ये बन जाएगा P/2। सॉल्व करने पर आ रहा है 1/10, कटिंग होगी 5 आया, P की वैल्यू आई 1/5। क्लियर? इजी है। चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। PA दे रखा है, PB दे रखा है, आपको PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा?
पी ए मल्टीप्लाई पी बी, यस और नो? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट से दे रखा है। पी ए की वैल्यू कितनी है? 0.3, पी बी की वैल्यू है 0.4, आंसर आया 0.12। फिर कह रहा है यूनियन निकालो, इसका फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस में इंटरसेक्शन, यस और नो? ए की वैल्यू है 0.3, बी की वैल्यू है 0.4, इसकी वैल्यू है 0.12। सॉल्व कर लेना इसे। फिर दे रखा है पी, अच्छा यहां पर आ जाओ, फिर दे रखा है पी ए ऑब्लिक बी निकालो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी का इंटरसेक्शन अपॉन में क्या आएगा? पी बी आएगा। इंटरसेक्शन कितना निकाला था हमने? 0.12, पी बी कितना है? 0.4। सॉल्व कर लेना। ऐसे ही यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा? पी ए। ए इंटरसेक्शन बी कितना? 0.12 और ए कितना? 0.3। सॉल्व कर लेना, इजी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए है, पी बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। पी नॉट ए, नॉट ए का मतलब दिस वन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब दिस वन, राइट? अब यहां पर आपने लगाना है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट को सीधा कर दो, इंटरसेक्शन को सीधा कर दो, बी को सीधा कर दो और नॉट को सीधा जाके बाहर लगा दो। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी नॉट का मतलब, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होना और ना होना का टोटल 1 होता है। तो अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। अब ए यूनियन बी कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? ए की वैल्यू दे रखी है 1/4, बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, इंटरसेक्शन दे रखा है 1/8। सॉल्व करोगे, यहां पर वैल्यू डालोगे, आंसर। ठीक है, बढ़िया। ऐसे करवा दो ना छोड़ छोड़ के, इतना तो कर ही लोगे ना आप। क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है जरा इसको समझ लेते हैं पहले। पी नॉट ए, और का मतलब यूनियन, नॉट बी, ये दे रखा है 1/4। डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ये सारे नॉट को बाहर निकालो, इंटर यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो, बी का नॉट कर दो और दोनों का कर दो कॉमन, दिस इज इक्वल टू 1/4। इसका अगला फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 1/4। 1/4 को यहां ले आओ और इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 में से 1 गया, तो 3/4 आपका आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। आ गया इंटरसेक्शन बी। निकालना क्या पता नहीं। उसने बोला है वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसके लिए एक ही हमारे पास कंसेप्ट है, पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ए कितना 1/2, बी कितना 7/12, इंटरसेक्शन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3/4। क्या ये आ रहा है सेम? क्या ये सेम आ रहा है? तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट उसने बोला पी ए एंड बी निकालो। पी ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो वो इसके इक्वल होगा। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6, आंसर आएगा 0.18। वन थिंग इज ओके। फिर सेकंड बोला पी ए एंड नॉट बी निकालो। पी ए एंड का मतलब दिस, नॉट बी निकालो, बी नॉट निकालो। जब भी कोई फॉर्मूला भूल जाओ एग्जाम के अंदर
तो आप क्या करो, एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। वेन डायग्राम के लिए आपने एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया। कह रहा है ए और बी नॉट का कॉमन एरिया, ए और बी नॉट का कॉमन एरिया। तो ए को शेड करो, मान लो ये ए है, ये बी है, ए को शेड किया दिस वन, ये ए को शेड किया, ठीक है। बी नॉट को शेड करो, बी नॉट को शेड करो, मतलब बी के अंदर नहीं जाना, बी नॉट को शेड करो, ये बी नॉट को शेड कर दिया, ठीक है जी। अब ए और बी नॉट का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? ए और बी नॉट का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? जहां पर येलो और व्हाइट दोनों चले हुए हैं, और वो ये वाला एरिया है, ठीक है बच्चों। और इसे बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए। और ओनली ए का फॉर्मूला होता है कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी में से ए एंड बी के एरिया को हटा देना है। ए के सर्कल में से जो कॉमन एरिया है उसे हटा देना है, तो आपको मिलेगा ओनली ए। क्लियर? तो ये बना हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है, हाँ या ना। इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए पी बी इंटरसेक्शन ए नॉट, तो इसका मतलब होगा ओनली बी। और ओनली बी निकालने के लिए पीबी में से आपने जो कॉमन एरिया है उसको हटा देना है, ठीक है। अब पी ए कितना? 0.3, यस और नो। ए एंड बी का कॉमन कितना? 0.18, तो आंसर बचता है 0.12। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, दूसरा हो गया। थर्ड पार्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस इनका इंटरसेक्शन। तो पी ए कितना है? 0.3, पी बी कितना है? 0.6, इंटरसेक्शन कितना है? 0.18। तो 0.9 में से 0.18 को माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा 0.7। पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं? ठीक है। अगला है नीदर ए नॉर बी, फोर्थ पार्ट। नीदर ए नॉर बी मतलब ए का नॉट, ए नॉट नॉर बी, और बी का नॉट, दिस वन। इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ये बन जाएगा दिस वन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 में से इंटरसेक्शन बी ऑफ को माइनस करो, विच इज 0.18। तो आंसर क्या बन रहा है? 0.82 इज माई आंसर। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। हमने डाई को 3 बार फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो ऑड नंबर के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट वन थ्रो, एक बार थ्रो करने पर ऑड नंबर के आने के चांसेस क्या 3/6 है? यस और नो? एक डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 इवन 3 ऑड होते हैं, तो ऑड नंबर के आने के चांसेस है 1/2, राइट। अब मैंने क्या किया, डाई को 3 बार फेंका, कह रहे कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। हम क्या मान के चलेंगे? इसका उल्टा मान के चलेंगे कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, ठीक है। तो एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, तो ऑड नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो है 1/2, और ऑड नंबर के नहीं आने के चांसेस, O स्टैंड्स फॉर
लेट ओ इज द इवेंट, ऐसे लिख लो, लेट ओ इज द इवेंट दैट ऑड नंबर कम्स अप, ऑड नंबर कम्स अप। तो ऑड नंबर के आने के चांसेस है 1/2, तो ऑड नंबर के नहीं आने के चांसेस क्या होंगे, वो भी होगा 1/2। यस और नो? मैंने अब 3 बार डाई फेंका थ्रो किया, पहली बार में ऑड नंबर नहीं आया, दूसरी बार में भी ऑड नंबर नहीं आया, और तीसरी बार में भी ऑड नंबर नहीं आया, मैंने मान लिया। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या आने वाला है। तो 1/2, 1/2, 1/2, आंसर आया 1/8। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है और नॉन कि 3 बार थ्रो किया, तीनों में ही ऑड नहीं आया। अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं तो, अगर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। 1/8 था कि तीनों में ऑड नहीं आया, तीनों में ऑड नहीं आए का उल्टा होता है कि कम से कम एक में ऑड आया। समझ रहे हो? एटलीस्ट 1 का उल्टा होता है नन। एटलीस्ट मैं बोलता हूं कल मेरे यहां पे पार्टी है और आपको कुछ पैसे लेकर आने हैं, और आप बोलते हो सर कितने, मैं बोलता हूं एटलीस्ट 20 रुपए लेके आना, तो एटलीस्ट 20 का उल्टा क्या होगा जीरो कि 20 से कम लाओगे आप, 20 से कम। अब मैंने बोला एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का उल्टा क्या हुआ, 1 से कम, 0, है ना? तो हमने क्या निकाला, एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया, और उसको 1 में से माइनस करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि भाई कम से कम एक बार तो ऑड आया ही है। एग्री? चलो बढ़िया, तो ये मेरा आंसर है 7/8। अगला क्वेश्चन देखें। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। 8 बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। हमने इसमें से 2 बॉल निकाली है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक बॉल निकाली, कलर नोट किया, दोबारा बॉल डाल दी, फिर दूसरी बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड? फर्स्ट पार्ट, बोथ आर रेड। चलो बच्चों निकालना जरा, पहली बॉल और वो रेड होनी चाहिए, आंसर क्या आएगा, 8/10 होगा, यस और नहीं, 8/18 होगा, यस और नो? रेड बॉल 8 है, टोटल 18, एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल हो? 8/18, फेवरेबल ऊपर, टोटल नीचे। बॉल को वापस बैग में डाला, एक बॉल और निकाली, वो भी रेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 8/18, आंसर। सेकंड पार्ट कह रहा फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए, सेकंड रेड होनी चाहिए। फर्स्ट ब्लैक हो, क्या आंसर होगा, 10/18 सेकंड रेड हो, क्या आंसर होगा, 8/18। मैं से कम क्यों नहीं कर रहा, 17 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वापस डाल क्योंकि वापस डाल देते हैं। तो जब दूसरी बार बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है तो मेरे पास फिर से ड्रॉ करने के लिए 18 ही चांसेस आउटकम्स है। नंबर 3 क्या बोला उसने, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक हो और एक रेड हो, सीक्वेंस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। तो हो सकता है कि पहले रेड हो फिर ब्लैक हो, या फिर पहले ब्लैक हो फिर रेड हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि सारे चांसेस, किसी काम को करने के जितने भी चांसेस हो सकते हैं सारे, ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हो सकता है पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, राइट? रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/18, ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/18। काम खत्म हो गया, प्लस लगेगा। अब ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/18 और 8 बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/18 इज माय आंसर। क्लियर? इजी? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसके चांसेस है 1/2। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आप मुझे बताओ, ए उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्या उसके चांसेस भी 1/2 होंगे, यस और नो? बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है,
क्वेश्चन में दिया रखा है वो है 1/3। बी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके चांसेस हैं 1 में से उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, विच इज 2/3। यस और नो? अब क्या हुआ, मैंने उन दोनों को इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया? फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम इज सॉल्व। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व कौन कौन से केसेस में होगी? ए ने सॉल्व कर दिया, बी नहीं कर पाया, हो जाएगी ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने तुम दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया और मैं चला गया यहां पे बैठ के, यहां पे बैठा हूं, मेरे पास आया सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो चाहे किसी ने भी किया हो, अब चाहे वो तूने किया हो, चाहे ए ने किया हो या बी ने किया हो या ए और बी ने दोनों ने कर दिया हो, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज की प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? तो वो आंसर होगा ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया, ए नहीं कर पाया, बी ने कर दिया, या ए और बी दोनों ने कर दिया। यस और नो? हाँ या ना? तो ए ने कर दिया, उसके चांसेस है 1/2, बी नहीं कर पाया, उसके चांसेस है 2/3, ए नहीं कर पाया, उसके चांसेस है 1/2, बी ने कर दिया, उसके चांसेस है 1/3, ए ने भी कर दिया 1/2, बी ने भी कर दिया 1/3। 2/6, 1/6, 1/6, आंसर इज 4/6 यानी कि 2/3। राइट है बच्चों? दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने बोला प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मैं उल्टा सोचूंगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? जब दोनों नहीं करेंगे। तो ये है दोनों ने नहीं किया, हाँ या ना? अगर इसको 1 में से माइनस करो तो क्या आएगा? सॉल्व हो गई, राइट? तो ए ने नहीं किया, उसके चांसेस है 1/2, बी ने नहीं किया, उसके चांसेस है 2/3, 1 में से इसे माइनस करना है। तो 1 में से 1/3 को माइनस किया, आंसर क्या आया? ये वाला ज्यादा आसान है, राइट? थर्ड, सेकंड पार्ट कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि दोनों में से कोई एक ही करेगा, तो मतलब ए करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, ए नहीं कर पाएगा तो बी कर देगा, दैट्स इट। ए ने सॉल्व कर दिया, उसकी प्रॉब्लम है 1/2, उसकी चांसेस है 1/2, बी सॉल्व नहीं कर पाया 2/3, ए सॉल्व नहीं कर पाया 1/2, बी सॉल्व कर देगा 1/3। तो 2/6 and 1/6, 3/6 and is 1/2। क्लियर? इजी? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 15। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards in which the following cases are events E and F are independent। आपने बताना है इनमें से कौन से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट पार्ट, E के होने का चांसेस, F के होने के चांसेस इक्वल होना चाहिए E और F के दोनों के होने के चांसेस। कह रहे कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं, पता है ना? पूरी प्लेइंग कार्ड्स तो पता है ना क्या होती है? तो स्पेड 13 होते हैं। एफ कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। यस और नो? कटिंग करने पर ये आंसर आया 1/52। कॉमन निकालो, स्पेड का एस, हुक्म का इक्का कितने होते हैं? एक ही होता है। तो आंसर आएगा 1/52। क्या ये इक्वल है? तो इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेकेंड पार्ट, फिर से वही चीज आपको चेक करनी है, इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो PE को PF से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या E और F का कॉमन आता है। सेकेंड पार्ट में लिखा है कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं? 26/52। F लिखा है कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने होते हैं? 4/52। राइट है? इसकी कटिंग कर लो, 1/2, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 1/26 आ गया।
कॉमन, कॉमन का मतलब ब्लैक भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। तो आंसर आया 2/52। कटिंग हो रही है क्या? ये सेम आया? Yes. तो ये भी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। थर्ड वाला आपका होमवर्क है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो है 60%, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो है 40%। 20% है जो दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, वो है 20%। पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो वो हिंदी पढ़ती है ना वो इंग्लिश पढ़ती है। तो आपको निकालने के लिए कहा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं पढ़ती, हिंदी और इंग्लिश नॉट। तो इसका फॉर्मूला है 1 - PH यूनियन E। क्लियर? H यूनियन E का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा इसका? PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। यस और नो? ये हुआ 60, 40, 20, ये आया 80। 1 में से 80 को माइनस किया 80%, सॉरी ये सब परसेंटेज में आना चाहिए, ये सब परसेंटेज में आना चाहिए, यानी कि 0.8। तो आपने 1 में से 0.8 को माइनस किया तो आंसर आया 0.2। तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा इनमें से कुछ भी पढ़ता नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ ही रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इट इज गिवन दैट कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो यानी कि आपको PE/H निकालना है। क्लियर? क्लियर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? PE इंटरसेक्शन H ऊपर और PH नीचे। कॉमन क्या है? 20%, हाँ या ना? H का क्या है? 60%। ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 1/3। ठीक है, 2 पॉइंट ओके। थर्ड पॉइंट, में लिखा है इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। आपके लिए, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of die is rolled. When a pair of die is rolled, तो दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या चांसेस होंगे? इवन प्राइम नंबर क्या होता है? Even 2 होता है, यानी कि 2। दोनों डाई पर 2 आने चाहिए। कितने आउटकम होता है? 1। टोटल आउटकम्स कितने हुए? 36। तो आंसर है 1/36। ठीक है जी, बढ़े आगे। 2 events A and B will be independent if A and B are mutually exclusive। क्या तब वो इंडिपेंडेंट होते हैं? या PA0 B0 इज इक्वल टू 1 में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या, कैसे पता? क्योंकि सर बाकी दोनों तो होते ही नहीं। बिल्कुल सही है बच्चों, हमारा A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है। A और B बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता, दोनों को प्लस करके 1 आए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट अगर है तो PA0 B0 का मतलब हुआ कि 1 माइनस PA0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस PB0 से। तो अगर ये इक्वल आया,
इसका मतलब एंड ही होता है। अगर ये ऐसे लिखा है ना तो इसका मतलब हमारा है एंड। तो ये इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब P नॉट ए मल्टीप्लाई P नॉट B का प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया, तो ये लिखा उसने सही लिखा होगा, तो B इज राइट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी जो है ही नहीं, यही था, ठीक है, खत्म हो गया। तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब 2 इवेंट आपके खत्म हो गए हैं, कंडीशनल और इंडिपेंडेंट। अब एक हमारा टॉपिक बचा है बेस थ्योरम, जो हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।